माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। बहुत समय पहले स्वर्ग और पृथ्वी पर महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का आतंक छाया हुआ था। महिषासुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण वो अत्यंत अहंकारी हो गया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध करने लगा। महिषासुर ने अपनी शक्ति से देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया और स्वयं इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। देवता अत्यंत दुखी और भयभीत हो गए। वे भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी के पास सहायता की याचना लेकर पहुंचे। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। इस शक्ति से माता दुर्गा प्रकट हुई। मां दुर्गा के तेजस्वी स्वरूप को देखकर महिषासुर हंस पड़ा। उसे लगा कि एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ सकती है। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे माता दुर्गा को बंदी बना लें। लेकिन जैसे ही असुरों ने माता पर आक्रमण किया, उन्होंने अपने विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पराजित कर दिया। मां दुर्गा के सिंह की गर्जना से ही कई असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए। महिषासुर क्रोधित होकर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। उसने कई रूप धारण किए। कभी वो सिंह बनकर मां दुर्गा पर झपटा, तो कभी हाथी बनकर उन्हें कुचलने का प्रयास किया। लेकिन मां दुर्गा हर बार उसे मात देती रही। अंततः महिषासुर ने अपने असली रूप में आकर माता पर भीषण प्रहार किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। 9वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर के सीने में अपने त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वो तड़प उठा। मां ने अपने पवित्र चरणों से उसका अहंकार चूर चूर कर दिया और अंततः उसका वध कर दिया। देवताओं ने स्वर्गलोक पुनः प्राप्त कर लिया और माता दुर्गा की स्तुति करने लगे। तभी से मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है और हर साल नवरात्रि में उनके 9 रूपों की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की ये कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है और सच्चाई की सदैव विजय होती है। यू सेड। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आपको स्टोरी अच्छी लगी तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आगे आपको कौन सी स्टोरी चाहिए।